ग्रेटिंग्स एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर गौतम भारतीय पर। राइट, आज की इस खास वीडियो में बात करने वाला हूं आर्टिकल्स के बारे में। इंग्लिश में छोटे छोटे ये टर्म हैं, तीन छोटी सी तो टर्म्स हैं, ए एंड द। इसको यूज़ करने में कई बार बहुत प्रॉब्लम आता है, कहाँ पर ए, कहाँ पर एन, कहाँ पर द। तो चलिए एक छोटी सी वीडियो से आज आपको क्लियर कर देता हूँ, मोटा मोटी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ए एंड द का यूज इंग्लिश में कैसे किया जाता है। राइट, नाउ लेट्स बिगिन। द फर्स्ट स्लाइड वी हैव यूज ऑफ ए एंड द। जी हाँ, ये तीन चीजें आपको सीखनी है। तो पहली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड से हम सीखना शुरू करेंगे। ओके, यूज वन हम सीख रहे हैं यहाँ पर विद वोवल साउंड यूज एन। वोवल की साउंड के साथ आपको एन यूज करना। देखिए, वोवल एंड कॉन्सोनेंट आप ऑलरेडी जानते होंगे, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स हमारे पास होती है, ए ई आई ओ यू। बहुत बार गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि हम सोचते हैं वोवल के साथ एन आएगा, वोवल के साथ एन आएगा और कॉन्सोनेंट के साथ ए आएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वोवल साउंड के साथ, वोवल एंड वोवल साउंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। वोवल एंड वोवल साउंड्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। राइट, देखिए, एन एप्पल, एप्पल वोवल भी है, वोवल साउंड भी है। एन ऑल वोवल भी है, वोवल साउंड भी है। ओ, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वोवल भी है एंड वोवल साउंड भी है। लेकिन नीचे अगर आप देख रहे हैं इस लाइन के, यहां आपको दिखाई दे रहा है एन ऑनेस्ट। स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट एच से है, लेकिन साउंड तो ओ की ही है ना, साउंड वोवल है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो वहां पर भी एन आएगा, ए नहीं आएगा। हम सोचते हैं वोवल के साथ एन आता, नहीं, वोवल साउंड के साथ। रिपीट कर दें एक बार, वोवल के साथ नहीं, वोवल साउंड के साथ। एन आर, वन एंड हाफ, 1 आर, ऐसे बोलते हो ना आप, 1 एंड हाफ। तो आर एच से शुरू होता है, लेकिन साउंड ओ की है, तो एन ही आएगा। एन MBA, आई नीड एन MBA, राइट, इंटर्न या कुछ भी ऐसे। MBA, एन MBA डिग्री विल कॉस्ट यू 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, ऐसे एन MBA। स्टार्टिंग तो एम से है, लेकिन फिर भी एन आएगा। क्यों? क्योंकि वोवल नहीं, वोवल साउंड देखनी है आपको। और यहां पर भी जब हम बोलते हैं MBA तो वोवल साउंड ही आती है। तो एन कहाँ लगेगा? वोवल साउंड के साथ, ना कि वोवल के साथ। हाँ, वोवल और साउंड दोनों हो, जैसे ऊपर देखा तो वेल एंड गुड। अदरवाइज खाली वोवल साउंड भी है तो भी यू कैन गो विद एन। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ए कहां यूज करना है। कॉन्सोनेंट के साथ ए आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ बैग, अ बुक, अ पेन। लेकिन अब वो देखो, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन, क्योंकि यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या आता है हमारा? आ आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आपको एक बार आर्टिकल जरूर देखने पड़ेंगे। क्या डेफिनेट और इनडेफिनेट, मतलब स्पेसिफिक है कि नहीं है। सीधी सी बात है, स्पेसिफिक है कि नहीं है। अ और द में ये डिफरेंस होता है कई बार कि अ पेन बोलूं या द पेन बोलूं, अ बोतल बोलूं या द बोतल बोलूं। कब कौन सा बोलना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ओपन अ बोतल, मैंने लिखा ओपन अ बोतल। बहुत सारी बोतल्स रखी है, मैंने कहा एक बोतल खोलो, ओपन अ बोतल। तो इसका मतलब है एनी ऑफ द बोतल, जितनी रखी है उसमें से कोई भी एक उठाइए और खोल के पानी पी लीजिए। हाँ, बोतल का मतलब पानी ही है, ध्यान रखना। राइट, ओपन अ बोतल का मतलब है जितनी है उनमें से कोई भी एक बोतल आप उठाइए और खोल दीजिए। एनी ऑफ, कोई स्पेसिफिक नहीं है। सेकंड एग्जांपल है, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, कोई भी पेन दे दो, ब्लैक, ब्लू, रेड या छोटा बड़ा जैसा भी है, गिव मी अ पेन, एक पेन दे दो। एनी ऑफ द पेन, तो उसमें कोई स्पेसिफिक मैंने नहीं किया है। नीचे आप देखिए, गिव मी द पेन, स्पेसिफिक, कौन सा पेन? गिव मी द पेन, जिस पेन से आप लिख रहे हो वो, या जो पेन मैंने आपको दिया था वो प्रीवियस कन्वर्सेशन से भी आइडिया लगता है कई बार। सो गिव मी द पेन, ठीक है। तो द कहां आएगा? जहां आपको स्पेसिफिक करना है। तो स्पेसिफिक चीजों के लिए, जैसे मैं कहूं आज मैं गाड़ी चलाऊंगा, गिव मी द की। टुडे आई विल ड्राइव द कार, गिव मी द की, द की। तो कौन सी चाबी दे? क्या वो मुझे घर की चाबी दे सकता है? ड्रॉअर की चाबी मांग रहा हूं या फिर गाड़ी की चाबी मांग रहा हूं? टुडे आई विल ड्राइव, गिव मी द की। तो द की, कौन सी की? गाड़ी की चाबी। स्पेसिफिक कर दिया, और कोई चाबी नहीं चाहिए मुझे, एनी ऑफ द की नहीं, स्पेसिफिक, गाड़ी की चाबी। राइट, ओपन द बॉटल, अब ओपन द बॉटल कौन सी है? हाँ, वो स्पेसिफिक बॉटल जो आप लेके आए हो। राइट, एक स्पेसिफिक बॉटल की तरफ इशारा है, तो द बॉटल, और ओपन अ बॉटल, एनी ऑफ द बॉटल, कोई भी खोल दीजिए। राइट, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट ऐसे चलते हैं, स्पेसिफिक या फिर
एनी ऑफ दैट रैंडमली, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। द कहाँ यूज करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, स्पेसिफिक चीजों के लिए आप द आर्टिकल यूज करते हैं जो कि डेफिनेट, जैसे कॉल द बॉय हु इज आउटसाइड, उस लड़के को बुलाना है जो बाहर है, उस लड़के को बुलाओ जो बाहर है, ठीक है। वैसे ऑफिस में भी काम करते हैं और भी है, अ बॉय नहीं बोला, कॉल अ बॉय, तो किसी एक लड़के को बुलाओ। जैसे क्लास में से स्कूल में होता था एक लड़के को बुलाना, ऊपर कोई काम कराना है तो किसी भी लड़के को बुला लो क्लास से। तो लेकिन अगर मान लो प्रिंसिपल को कोई कंप्लेन की है टीचर ने कि एक लड़का है क्लास में ऐसे ऐसे बदतमीजी करता है ये वो, तो प्रिंसिपल बोलेगा कॉल द बॉय, लड़के को बुलाओ। कौन से लड़के को बुलाना है अब? वही जिसका अभी टीचर जिक्र कर रहे थे, राइट। कॉल द बॉय हु इज आउटसाइड, द बॉय हु केम लेट, वो लड़का कौन है जो लेट आया था? कॉल द बॉय हु केम लेट, द बॉय हु केम लेट, यस, इज इट क्लियर? वो लड़का जो लेट आया है। द पेन आई गेव, वो पेन जो मैंने दिया था, द पेन आई गेव, जो पेन मैंने आपको दिया था। आई विल ड्राइव, गिव मी द की, ये मैंने पहले ही एग्जांपल आपको बता दिया। आई ड्राइव, गिव मी द की, द की का मतलब है कौन सी की? वो चाबी जिससे गाड़ी चलती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड है फिफ्थ यूज जो है इसमें, फॉर अ कम्युनिटी और ग्रुप। कम्युनिटी या ग्रुप के लिए द हम यूज करते हैं, जैसे द पुअर, द रिच, द काउ, ये कम्युनिटी है, अमीर लोगों को द पुअर, द रिच, इस तरीके से। द पुअर वर नॉट वेल, द रिच आर नॉट ऑनेस्ट, राइट। द रिच, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, राइट। द लीडर्स आर करप्ट, तो ये कम्युनिटी है, ग्रुप है, द ग्रुप, राइट। तो द लीडर्स आर करप्ट, फिफ्थ यूज। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, द फिफ्थ वन है आपका फेमस रिसोर्सेज के साथ द लगाता है। फेमस रिसोर्सेज के साथ, फेमस रिसोर्सेज कैसे हैं? जैसे द गंगा, फेमस में है, रिसोर्स बहुत बड़ा है, द गंगा, द हिमालय, द हिंदू, न्यूज़पेपर्स के साथ आता है। ये अलग अलग कैटेगरी भी बना लेते हैं लोग इनको, बट मैंने एक ही सेगमेंट में बता दिया ताकि आपको सीधा सीधा याद रहे। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गीता। अच्छा, फिर जैसे सीजन है, सीजन के साथ द लगता है, द विंटर, द समर, हाँ, और इसके बाद जैसे द मून, द सन, द स्काई, द सी। तो ये सब जो रिसोर्स हैं, जो वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, फेमस रिसोर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, सीजन्स हैं, इन सब के साथ द लगाते हैं, राइट। तो ये मोटा मोटी आर्टिकल के यूज हैं। स्पेसिफिक है तो द लगाइए, स्पेसिफिक नहीं है तो अ लगाइए। नाउन से पहले वैसे भी अ लगता है, एक छोटा सा यूज शायद इसमें मिस हो गया, नाउन से पहले अ लगाते हैं। ही इज अ टीचर, ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, सॉरी, राइट, शी इज अ गर्ल, शी इज अ ड्राइवर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आर्टिकल के ऊपर के ए, एन एंड द कैसे आपको यूज करना है। तो तीनों चीजों को, इस वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार देखने के बाद आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ए एंड द आर्टिकल को ठीक से यूज कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश में स्पीकिंग तो इंप्रूव होगी ही, उल्टा आपकी राइटिंग स्किल्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।